अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेटिस्के कुकिंग ऑफिशियल। आज मैं आप लोग के लिए लाई हूँ आलू से बनने वाले चिप्स की रेसिपी कि आप घर पर कैसे अपने बच्चों के लिए मज़ेदार से ये आलू के चिप्स आसानी से बना सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इस चिप्स को आप लंबे अरसे तक किस तरीके से स्टोर कर सकते हैं और एंड में इसको फ्राई करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस चिप्स को बनाने के लिए सबसे पहले हमने 5 किलो आलू लिए हैं। ये मैं बताती चलूं कि ये नए आलू है, इसको नए आलू के नाम से जाना जाता है मार्केट में। इसके अलावा इसको कच्चे आलू के नाम से भी जाना जाता है। इसकी पहचान ये है कि इस पे इस तरीके का छिलका होता है और ये मिट्टी से भरे होते हैं। इस चिप्स के लिए हमें लाजमी नए आलू की जरूरत होगी। अब इन आलूओं को हमने हाथों की मदद से अच्छे से रब करके वॉश करना है ताकि इसकी सारी मिट्टी अच्छे से धुल जाए। पुराने आलू में स्टार्च बहुत ज्यादा होता है और नए आलू में कम होता है स्टार्च। इस वजह से हमने नए आलू में ये हम चिप्स बनाएंगे। और अगर आप पुराने आलू में ये चिप्स बनाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपके चिप्स में थोड़ा सा मीठा टेस्ट आएगा, क्योंकि पुराने आलू जो होते हैं थोड़े से मीठे होते हैं और जो ये नए आलू है इसमें मीठापन थोड़ा कम होता है। अब इन आलूओं को अच्छे से धोने के बाद इनके छिलकों को हमने रिमूव करना है। आप चाहे तो स्कैटर से भी आप रिमूव कर सकते हैं इसके छिलकों को, या आप छुरी की मदद से भी इस छिलकों को आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब इन सारे आलूओं को छीलकर हम साइड पर कर देंगे। आलूओं को छीलने के बाद अब आपने एक ऐसा कटर लेना है। अगर आपके पास ऐसा कटर है तो आपने इस पर इक्वल शेप में इन सारे आलूओं को कट कर देना है। ना ज्यादा मोटा हमने रखना है आलू को, ना ज्यादा पतला, बिल्कुल यही साइज होना चाहिए। अगर आपके पास मशीन ना है तो आपने छुरी की मदद से भी इक्वल साइज के ये आलू को कट कर देना है। अब दूसरे साइड पे हमने एक बड़े से बर्तन में पानी लेना है और उसमें 3 खाने के चम्मच भर भर के नमक शामिल करना है, लाहौरी नमक। अब इसमें जाएंगी फिटकरी। फिटकरी आराम से आपको किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगी या फिर किसी भी मार्ट में आपको इजीली मिल सकती है और ये इतनी महंगी भी नहीं होती। 30 रुपए में आपको ढेर सारी फिटकरी मिल जाती है। अब आपने इसमें फिटकरी शामिल करनी है बहुत ही कम। अब इसमें हाफ कट किए हुए आलू इसमें मैं शामिल कर दूंगी और हाफ में मैं बाद में शामिल करूंगी और इसको तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। इतना पकाना है कि आप जब इस आलू को इस तरह राउंड करें वो सॉफ्ट हो पर टूटे ना। हमें बिल्कुल नहीं गलाना है, बस हमें इतना करना है कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए। छन्नी में हमने उसको निकाल देना है और बाकी के आलूओं को भी हमने इसी प्रोसेस से करना है। इसके बाद हमने किसी भी चारपाई पे, किसी भी जमीन पे, ऐसी जगह पे हमने प्लास्टिक बिछानी है जहां पर आपकी धूप आती हो, तेज धूप लगती हो और आपने वहां पर प्लास्टिक बिछाने। आपने न्यूज़पेपर पे ये काम नहीं करना। अब इस प्लास्टिक पे हम 1 बाय 1 ये आलू हमने रखने हैं, एक दूसरे पे नहीं आने चाहिए आलू। अगर हम यही प्रोसेस न्यूज़पेपर पे करेंगे तो होगा क्या कि ये आलूओं के साथ ये न्यूज़पेपर चिपक जाएगा और हमें आलू से इस न्यूज़पेपर को अलग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। और इस टाइम मेरी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी क्योंकि वो स्टिल खाती जा रही थी मुझसे ये आलू। और ये सारे 5 किलो के जो आलू है वो एक चारपाई पे मैंने इस तरीके से बिछा दिए थे। सुबह से शाम हो चुकी है और इसकी कंडीशन कुछ यूं है। अब मजीद इसको हमने 2 से 3 दिन ये इसको सूखने में जो है, मैं कहती हूँ 3 दिन तो देने ही देने हैं, क्योंकि 3 दिन बाद आपके जो ये आलू है वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। और अगर आप लोग के साइड पे धूप बहुत ज्यादा तेज है तो आपने करना क्या है कि जब आपके चिप्स थोड़े बहुत ड्राई हो जाए तो 1 बाय 1 इसके साइड्स को चेंज करना है। ये है 24 घंटे बाद। अब 24 घंटे बाद इसकी कंडीशन कुछ यूं है कि अब भी इसमें थोड़ी बहुत नमी है। मैं आपको इसको एक तोड़ के दिखाती हूँ, इसकी नमी आप चेक करें। 3 दिन गुजर चुके हैं, ये चिप्स बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। अब सवाल आता है कि इस चिप्स को हम लंबे अरसे तक कैसे हम स्टोर कर सकें।
आपने कोई भी एक जार लेना है जिसमें आपने इस चिप्स को स्टोर करना है और उसके साइडों पे और सेंटर में आपने न्यूज़पेपर लगा लेना है ताकि इसमें नमी ना आए। इसको इन चिप्सों को आपने नमी से बचाना है और आप जब न्यूज़पेपर अच्छे से लगा लें इन चिप्सों को आपने इस बॉक्स में इस जार में डालकर टाइट जार में डालकर आपने लंबे अरसे तक स्टोर आप इजीली कर सकते हैं। आप चाहे तो ये 3-4 साल के लिए भी आप रखेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर फिर भी आपको थोड़ी बहुत नमी फील हो तो आपने करना क्या है, इसको थोड़ी सी धूप दे दे, दोबारा अगेन ये क्रिस्पी हो जाएंगे। उसके बाद आपने ऑयल को थोड़ा बहुत गर्म करना है और ये मज़ेदार से क्रिस्पी चिप्स रेडी है। अपने बच्चों को बाहर के पापड़, चिप्स, लेज, स्लैंटी वगैरह के बजाय आप घर पर बनाए हुए आलू चिप्स ट्राई करके एक बार ये खिलाए, वो भूल जाएंगे बाहर के सारे चिप्स। मेरी बेटी तो माशाल्लाह बहुत शौक से खाती है। आप भी अपने बच्चों को भी खिलाएं, खुद भी खाएं, एंजॉय करें इस रेसिपी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें। आप लोग के कमेंट से ही हमें हौसला अफजाई होती है और हम लाते हैं आप लोग के लिए ऐसे प्यारे प्यारे रेसिपियाँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज।